नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान में वनस्पति का वर्गीकरण। वनस्पति का वर्गीकरण कई आधारों पर किया जा सकता है, जिनमें प्रमुख है स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण, प्रशासनिक आधार पर वर्गीकरण, विदोहन के आधार पर वर्गीकरण, पत्तियों के आधार पर वर्गीकरण एवं भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण। मैं मुख्य रूप से भौगोलिक आधार पर किए गए वर्गीकरण का इस समय विश्लेषण कर रही हूँ। राजस्थान के वन क्षेत्र मुख्यतः पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी भागों में पाए जाते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में वनस्पति वर्षा की मात्रा अधिक होती है। इस भाग के अंतर्गत आने वाले वृक्षों में सागवान, शीशम, ढाक, पलाश, दोक, नीम, बांस, सीताफल आदि वृक्षों की प्रधानता पाई जाती है। इसी प्रकार पश्चिमी क्षेत्र, उच्च पहाड़ी व पठारी क्षेत्र, नदी, घाटियों में भिन्न भिन्न प्रकार के वृक्ष मिलते हैं। भौगोलिक वर्गीकरण तापमान एवं वर्षा पर आधारित होता है, लेकिन स्थानीय प्रभाव के कारण इनके वितरण में भिन्नता पाई जाती है। भौगोलिक आधार पर राजस्थान की वनस्पति को निम्न वर्गों में रखा जा सकता है। मुख्य रूप से भौगोलिक आधार पर जो वन पाए जाते हैं उनमें है शुष्क सागवान वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय वन, तीसरा है मिश्रित पतझड़ वन, चौथा है सालर वन, पांचवा है ढाक या पलाश वन, पांचवा है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन और सातवां अंतिम है उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सबसे पहले हम बात करते हैं शुष्क सागवान वन। यह वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा वन मंडल के अंतर्गत लगभग 2222.71 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस प्रदेश में सागवान के विस्तृत जंगल पाए जाते हैं। डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा तहसील में सागवान सर्वाधिक पाए जाते हैं। चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, बारां के वनों में सागवान के वन अन्य वृक्षों के साथ मिश्रित रूप से पाए जाते हैं। दूसरा प्रमुख है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। ये वन अरावली के 270 मीटर से 770 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर दोकड़ा वृक्ष की प्रधानता पाई जाती है। राजस्थान के 17,464.72 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में दोकड़ा वन की प्रधानता पाई जाती है। दोकड़ा वन में दोकड़ा वन के अलावा इन पतझड़ी वनों में मुख्य रूप से आम, बबूल, खेर, बरगद, नीम आदि वृक्षों की प्रधानता रहती है। उच्च भागों में बांस एवं आंवला आदि भी पाए जाते हैं। फिर तीसरा है मिश्रित पतझड़ वन। इस प्रकार के वन कोटा, राजसमंद, उदयपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, सिरोही के कुछ भागों में मिलते हैं। यह वन क्षेत्र राजस्थान के 6,445 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। चौथा है सालर वन। यह वन अलवर, चित्तौड़, उदयपुर, सिरोही, अजमेर, जोधपुर, जयपुर जिलों में लगभग 1,691 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए। इस प्रकार के वृक्ष अरावली के कगारों के ऊपरी भागों में पाए जाते हैं। पांचवा है ढाक या पलाश के वन। इस प्रकार के वन नदी घाटियों में अधिक पाए जाते हैं। यहाँ ये वृक्ष राजस्थान के लगभग 476 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। इन वृक्षों के अलावा अन्य महत्वपूर्ण वृक्ष है महुआ, सफ़ेद, सीसर, गुलर आदि वृक्षों की प्रधानता पाई जाती है। 6 है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये कांटेदार वन जोधपुर, बीकानेर, पाली, अजमेर, सीकर, जयपुर, दौसा, झुंझुनू एवं नागौर जिलों के 1,619 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाए जाते हैं। मैदानी, निम्न पहाड़ी, ढालों, असमतली भूमि पर भी अधिक पाए जाते हैं। सातवां अंतिम में उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। आबू पर्वत के चारों ओर लगभग 32 किलोमीटर क्षेत्र में ये वन फैले हुए हैं, जो कि 1070 से 1722 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। यह वार्षिक वर्षा 100 से 125 सेंटीमीटर होती है। आबू पर्वत के ढालों पर बांस, आम, जामुन, रोड़ा वृक्ष भी पाए जाते हैं। आबू पर्वत को राजस्थान का सबसे सघन वन क्षेत्र माना जाता है। धन्यवाद।